क्या देख रहे हो? क्या वक्त ने मुझे इतना बदल दिया कि पहचान नहीं पा रहे हो? वो कह रहे थे कि आप मुझे जानती हैं, लेकिन मैं तो आपको नहीं पहचान पा रहा। मेरे परिवार के साथ इतना कुछ किया और मुझे भूल गए। हमें बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद तुम्हें कुछ याद नहीं है? मेरी याददाश्त खो चुकी है, मुझे सचमुच कुछ भी याद नहीं है। मैंने सोचा था इंसान की तरह तुम मुझसे माफी मांगोगे, अपने किए पे शर्मिंदा होगे, लेकिन नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप ये क्या कर रही हैं? आज मैं अपनी बर्बादी का बदला लेके रहूंगी। मैं सचमुच अपनी याददाश्त खो चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं आपके हाथ छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी, तुम देखो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सर देखिए ना कैसे। आप छोड़िए इस गन को, मेरी बात सुनिए आप। अरे छोड़ो, गोली चल जाएगी। मैं कह रहा हूँ मूर्ख, इस गन को छोड़। वो मुझे मारना क्यों चाह रही थी सर? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर। क्यों याद नहीं आ रहा है सर? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर। जिस तरह से ये औरत उसे मारना चाहती थी और जैसे इस औरत की मौत हुई, इससे एक बात तो साफ है कि इन दोनों के बीच में कुछ गहरा ताल्लुका था। लेकिन क्या? लेकिन एक बात समझ में नहीं है, हर इंसान इस आदमी को मरा हुआ क्यों देखना चाहता है? वैसे भी ये जरूरी नहीं कि हर इंसान जिसका मानसिक संतुलन खराब हो या जिसकी याददाश्त खो चुकी हो, वो एक अच्छा आदमी ही हो। छोटू, मुझे इस आदमी के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए और जल्दी। सर, वो पार्किंग की पर्ची शहर के एक ऑफिस की बिल्डिंग की है। उस बिल्डिंग में बहुत सारे ऑफिसेस है, इसलिए कहना मुश्किल है कि अनामध्य कौन से ऑफिस में जा रहा था। श्री, इस बिल्डिंग के बारे में पता करो जहां ये ऑफिस है। पता करो कि इस बिल्डिंग का अनामध्या के साथ क्या कनेक्शन है, क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। आखिर ये सब मुझे मारना क्यों चाहते हैं? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? इसे पहचानते हो? जिग्नेश अलमेरा। नहीं। और कुछ याद आया तुम्हें? ऐसा तो कुछ नहीं जो मैं लिख के दिखा सकूं, लेकिन एक धुन सुबह से कानों में गूंजे जा रही है। क्या है वो धुन? बस ये धुन तो कुछ 10-12 साल पुरानी है। दस 12 साल तो याद नहीं, लेकिन ये धुन लगातार मेरे दिमाग में घूमे जा रही है। सर, नमस्ते। जी, मैं इधर बगल के घर में रहती हूँ। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि माताजी की मौत हो गई। तो आप उन्हें अच्छी तरह जानती थी? हाँ, वो यहाँ अकेले रहती थी और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, चुपचाप दुखी दुखी सी। और उनका परिवार? उनके पति की प्राइवेट सिक्योरिटी की एजेंसी थी और वो हीरो के व्यापारियों का काम देखते थे। और एक बेटी थी जो कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इंजीनियर थी। किसी लड़के ने उसे अपने प्यार में फंसा लिया था और जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो लड़का उसे छोड़कर भाग गया। बेटी वो सह नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। और उनके पति? कुछ साल पहले उनकी भी मौत हो गई। थैंक यू।
राठौर, माय बॉय। तुमको देखे हुए कितना अरसा हो गया है और देख करके कितना अच्छा लगा। थैंक यू सर। तुम जिग्नेश के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ सर। ड्राइवरिंग को जानता था वो, लेकिन उसे इत्मीनान नहीं था। तुम्हारी वाली बात नहीं थी उसमें। अरे तुम चाहते ना तो इंडिया के बेस्ट रेस ड्राइवर बन सकते थे। तुम्हें रेसिंग नहीं छोड़नी चाहिए थी। शौक से पहले फर्ज आता है सर, और मेरा काम, मेरा फर्ज, मेरी ड्यूटी है, और वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है। जिग्नेश को ड्राइविंग मैंने नहीं सिखाई थी, लेकिन उसे ट्रैक पर बहुत बार मैंने देखा। लालची था वो। सुना था कि गुंडों के साथ में उठने बैठने लग गया था, दीक्षित गैंग के लिए काम करने लग गया, और कई चोरियों में उसका हाथ था। इसीलिए हम लोगों ने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया, और उसने रेसिंग भी। पुलिस रिकॉर्ड में भी यही बात है। थैंक यू सर, चलता हूँ। वो बूढ़ी औरत की बेटी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करती थी, होम स्टूडियो। जो पार्किंग का पेपर हमें अनामध्याय के वॉलेट से मिला है, वो इसी बिल्डिंग का है। मैंने भी जब निर्मला लॉज के वेटर से बात की, उसने इस बात को कंफर्म किया कि अनामध्याय के साथ जिग्नेश ही रहता था। एनीवेज, इस दीक्षित गैंग के बारे में कुछ पता चला? दीक्षित गैंग एक बहुत पुराना गैंग है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गैंग का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। खास तौर से इसका जो गैंग लीडर है दीक्षित, इज क्लीन। सारी बातें तो साफ है, बस इस ताले की चाबी नहीं मिल रही। या यूं कहूं कि इस चाबी का ताला नहीं मिला। किस चीज की चाबी है? क्या खोलना चाहता था वो इससे? जिग्नेश एक कार रेस ड्राइवर था, लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। कुछ क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुकात रहने की वजह से उसे 2 बार अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं दर्ज हुआ। वो एक अच्छा कार रेस ड्राइवर था सर, लेकिन सबसे अच्छा नहीं। सबसे अच्छा तो कोई और ही था। एक जमाना हो गया रेसिंग छोड़े हुए। आपने रेसिंग तो छोड़ दी सर, लेकिन आपका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ नहीं पाया। श्री, जिग्नेश के गायब होने से पहले वो किन लोगों के साथ उठता बैठता था, ये पता करो, और जल्दी। सर, हेलो सर, माय नेम इज साहू। मैं स्टूडियो का सीनियर एडिटर और रिकॉर्डिस्ट हूँ। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, ये कई साल तक हमारे यहाँ काम करती थी। बहुत अच्छी साउंड इंजीनियर और कंपोजर थी। सर? छाया। सर, ये छाया है, उसी के साथ काम करती थी। छाया एसीपी अर्जुन राव थे फ्रॉम ईटीआर। हेलो सर। क्या मीरा के बारे में आप मुझे कुछ जानकारी दे सकती हैं? इसके पापा के सिक्योरिटी कंपनी में एक लड़का काम करता था, जिससे इसे प्यार हो गया था, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था। अक्सर उससे मिलने आता था, यहीं पे काफी टाइम बिताता था इसके साथ। क्या यही है वो आदमी? हाँ, ये वही कमीना है। इसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, और जब उसे पता चला तो उसे छोड़ दिया। इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। तो आज से कुछ साल पहले आदमी आया करता था। उस समय कौन सी मूवीज के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, या प्राइवेट एल्बम्स के गाने, कुछ भी? अब सर, इतनी पुरानी बात कहाँ याद रहती है, आप भी जानते हैं। हाँ सर, ये तो वही धुन है जो मीरा ने कंपोज किया था, और शौकिया तौर पे गाया भी था। मेरे ख्याल से आखिरी दिन जब ये आदमी इस स्टूडियो में आया था, तभी ये गाना पूरा रिकॉर्ड हुआ था। पक्का तो नहीं कह सकती, मगर ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, थैंक यू। हाँ श्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। ये अकाउंट अनामध्याय के इंस्टीट्यूट में भर्ती होने के ठीक 3 दिन बाद खोला गया था। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के जरिए पैसा इस अकाउंट में कई सारे बैंक से गुजर के आता है। इन टेढ़े मेरे रास्तों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा सर। गुड। और कुछ? जिग्नेश गायब होने से पहले दीक्षित गैंग के साथ मिलकर कई जगहों पे डाका डाला था। अंडरवर्ल्ड में उसका नाम काफी हो गया था सर, ड्राइविंग की वजह से। और उसके बाद उसका नाम ही मिट गया। श्री, एक काम करो, तुम असाइलम आ जाओ। ओके सर। क्या आप इन दोनों को पहचानते हैं?
ये लड़की नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप लोग तो जानते हैं मेरी याददाश्त खो चुकी है। लड़की श्री, उस ईमेल अकाउंट की डिटेल्स निकालो जहां ये अनुमध्या के बिल भेजते थे और वहां से पैसा आता था। आपकी इसी डेस्कटॉप पे सारी डिटेल्स है? यस सर। बहुत ही जल्द हो जाएगा सर। हमें अनुमध्या से ये भी पूछना होगा कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, जो आज से 12 साल पहले भी ईमेल करता था, बैंक ट्रांसफर्स, ऑनलाइन ट्रांसफर्स और ये सब तो पता लगाना होगा। मैं आता हूँ श्री। मैं अभी आता हूँ सर। श्री, 2 लोग पेशेंट के कपड़ों में नामदेव को यहां से किडनैप करके लेके गए हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। चलो। अरे आप इन्हें कहां लेके जा रहे हैं? चल। कंट्रोल रूम, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूं। अभी 3 लोग पेशेंट के कपड़ों में शारदा मेंटल असाइलम से भागे, सफेद कार में। उन्हें नाकाबंदी पे रोको और जल्दी। श्री, MIB 521। कुछ मिला? नहीं सर। होम स्टूडियो, जहां उस बूढ़ी औरत की बेटी एक साउंड रिकॉर्डिस्ट थी जिसका अनुमध्या के साथ अफेयर था। वो प्रेग्नेंट हुई और अनुमध्या भी अक्सर वही गाना गुनगुनाता रहता है जो शायद उस टाइम पे वो रिकॉर्ड कर रही थी। उसके वॉलेट से हमें एक पर्ची मिलती है जो उसी बिल्डिंग की पार्किंग की है जहां होम स्टूडियो है। वो लाश जिग्नेश की थी जो उस टाइम पे एक मशहूर कार रेस ड्राइवर था और वो दीक्षित गैंग के लिए काम करता था। लेकिन ये सब तो हमें पता है, जो नहीं पता वो ये कि ये MIB 521 क्या है? MIB मतलब Men in Black। सर, शायद ये किसी गैंग का नाम हो सकता है। छोटू, अगर हेल्प नहीं कर सकते हो तो चुप तो रह सकते हो। सर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है। कहाँ का? मिजोरम का भी MZ से स्टार्ट होता है, MI से नहीं। और 12 साल पहले 3 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर, इम्पॉसिबल। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ सर, क्या पता किसी स्पेशल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर हो। ओके। चल बता। याद नहीं, मुझे याद नहीं। बता, जा दूंगा एक और। मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं सब भूल गया हूं। तेरे को ये याद है ये क्यों लिखा था? बोल। सर, MIB तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली।
जिस बैंक अकाउंट से अनामध्याय का बिल्स पे किया जा रहा था वो जिग्नेश का था और ये जॉन डो उसी का अकाउंट ऑपरेट कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो उस ईमेल आईडी का डिटेल्स पता लगाना है। वो ईमेल आईडी इसी शहर पे किसी ऑफिस से ऑपरेट हो रहा है। मैंने उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी निकाल लिया। जो छूट रहा था अब साफ नजर आ रहा है। ये कंप्यूटर किसी डायमंड मर्चेंट के ऑफिस में है श्री। और अगर मेरा निशाना सही है तो ये ऑफिस हितेश मोदी का होना चाहिए। पता लगाओ ये ऑफिस कहाँ है। अभी पता लगाता हूँ सर। दो चीजें अक्सर काम आती हैं, एक मसल मेमोरी और दूसरी बेचैनी। अनामदय वो धुन अक्सर सिर्फ इसीलिए गुनगुनाया करता था क्योंकि वो धुन उसी बिल्डिंग में तैयार की गई थी जहां वो अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताता था। MIB भी ठीक वही है। अब तो तुम्हारी पहलियां सुनने की आदत हो गई है हमें, लेकिन एक्सप्लेन करो इसे। गाना याद आना तो सिर्फ एक चाबी है राठौड़। अब तक तो अनामदय MIB 521 तक पहुंच भी चुका होगा। चाबी के पीछे इस तरह पढ़ना, इसका मतलब साफ है कि वो उसी बैंक का लॉकर 521 है। MIB 521 मतलब मर्सेंटाइल इंडस्ट्रियल बैंक, लॉकर नंबर 521। लेट्स गो। MIB यानी मर्सेंटाइल इंडस्ट्रियल बैंक। श्री जाओ। सर लॉकर नंबर 521 है। ये लॉकर 12 साल से नहीं खुला है। हमें यही इंतजार करना चाहिए, वो यहाँ कभी भी आ सकता है। राठौड़, जिन लोगों ने आनंदय को किडनैप किया था वो इसी गाड़ी में, मतलब कि इस गाड़ी में हितेश मोदी जरूर होगा। लॉकर खोलने से पहले एक बार पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए मिस्टर सचिन दीक्षित। यही है सचिन दीक्षित, तुम्हारा ही सिग्नेचर है जो एस से शुरू होता है। जो आदमी तुम्हें मारने आया वो हितेश मोदी था। जिग्नेश अजमेरा ऑलरेडी मर चुका है। आइडिया हितेश का था और अपना काम पूरा करने के लिए उसे मदद लेनी पड़ी दीक्षित गैंग की। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार डाला। उसे खुद अपने हाथों से धक्का नहीं दिया तो क्या हुआ? उसे प्रेग्नेंट करके भाग गए ताकि वो खुद को मार डाले। हितेश 12 साल तक तुम्हारे इलाज का खर्चा उठाता रहा, पर वो बेचारा करता भी तो क्या। हीरे कहाँ है इसका पता सिर्फ एक ही आदमी को था, और वो आदमी अपनी याददाश्त खो चुका था। उसको उम्मीद थी कि एक दिन तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी जिससे वो अपने हीरो तक पहुंच सके। ये बैंक और तुम्हारी याददाश्त का खोना याद है? जी हाँ सर, मैंने ही जिग्नेश के साथ मिलकर हीरे छुपाए थे, लेकिन मोदी जैसे लालची आदमी पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। बता कहाँ है हीरे? हीरे कहाँ है? मैं तुझे इसका परसेंटेज भी दूंगा, 20%। जिंदगी भर ऐश करेगा तू। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसे डोज देना ही पड़ेगा।
मोदी चाहता था कि उसे डायमंड्स के खो जाने के बाद इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएं और बाद में हीरे भी। तुझे तो सब कुछ पता है ना, कहाँ हीरे? मारना मत, मैं सब बता दूंगा। हाँ बता। इसने बोला था मुझे कि वो हीरे में। इसीलिए जिग्नेश को मारने के बाद उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। एक पल को तो मुझे लगा कि मैं हीरों के साथ साथ अपनी जान भी खो बैठा, लेकिन बाजी पूरी पलट गई। मौत का डर और सर पे गहरी चोट लगने की वजह से तुमने अपनी याददाश्त खो दी। उसके बाद हितेश के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो तुम्हें जिंदा रखे। वैसे तुम्हारी याददाश्त वापस कब आई सचिन दीक्षित? डायमंड्स वहां से निकालने पड़ेंगे। अस्पताल में सब कुछ याद आ जाने के बाद जब मैं बाहर निकलने लगा तो मुझे पता नहीं था कि मोदी के आदमी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो कमीना हीरे हड़पने के बाद मुझे मार देना चाहता था, मैंने उसे मार दिया। बोल, हीरे कहाँ है? अब तू बोल, चाबी कहाँ है? यही है ना वो हीरे जिसका इंतजार तुमने 12 साल तक किया, जिसके लिए तुमने अपनी याददाश्त तक खो दी। न जाने कितनों की जान ली और हीरो के पीछे कितनों की जान गई, लेकिन क्या फायदा हुआ इन हीरो का? ये आज भी तुम्हारे हाथ नहीं लगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।